जय माता की, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग हो रहा है सुबह के खाने से शुरू। और यहाँ पे ना मैं खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि बेटे को भी जाना है। तो यहाँ खाने में मैंने राजमा ना पहले ही उबाल के रख दिया था और इतनी देर में मैंने नीचे कमरे की सफाई धुलाई सारी कर चुकी थी। और उसके बाद ही सब करा है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, राजमा उबाल चुकी हूँ और यहाँ मसाले की तैयारी कर दी है काट पीट के। तो बस यहाँ मैंने पीस भी लिया था मसाला। और बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे हैं और ये ऊपर नीचे पीछे पीछे घूम रहा है इनके। और बस इसको अब चाहिए खाने के लिए क्योंकि सुबह में इसने एक बार दूध पिया है और ज़्यादा फिर खिलाना पिलाना करते हैं तो इसको पता है आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, फिर ये मानता नहीं है। और इस टाइम में सारी धुलाई उलाई हो चुकी है घर की, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आएगा और इसने यही किया, नीचे आके सुसु कर दी। तो बस मैं इसको ये डांट रही थी यहाँ पे। मैंने कहा अब तेरे को बाहर भेजूंगी, तू नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इतनी गौर से बातें सुन रहा था मेरी खड़े होकर कि बस आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितना समझदार बच्चा है। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बहुत सारा डांटा भी और डांटने के बाद में ये मेरा मुंह देखने लगा। फिर इसको चाहिए अब कुछ खाने के लिए। बस इसको ने सुबह में ही खाया पिया था और अभी कुछ नहीं खाया है, तो बस यही सोच रहा है मेरे को कुछ खाने के लिए दे। तो फिर यहाँ पे ना अभी मैं मसाला भून रही थी, सारा सब्जी वगैरह मसाला भून के छोड़ दी थी। और ये ऊपर नीचे के चक्कर लगाने में लगे हुए थे बस। तो मैं इसको यही डांटने लगी थी, मैं बोल रही थी कि तुझे बाहर निकालूंगी और बाहर निकाल दूँ ना तो ये डर। इधर ना सब्जी बन के हो गई थी तैयार और बस मुझे अब रोटियां सेकनी थी बेटे के लिए। तो सुबह में बेटी गई थी तो पराठे मैंने बना लिए थे और इधर इसको भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो पराठा नमक वाला मैंने ना इसको भी दे दिया था। तो ये नमक का पराठा भी शौक से खा लेता है। दूध में रोटी डाल के तो वो भी खा लेता है और नमक का पराठा भी खा लेता है। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको नमक का देना ज़रूरी है। सभी लोग बोल रहे हैं नमक का देना ज़रूर। तो वही मैं नमक का पराठा बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो इसे भी बना देती हूँ। बेटे के लिए यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी। तो बस सुबह में मेरा काम ऐसे ही भाग दौड़ वाला होता है। और अभी मैंने नहाना धोना कुछ नहीं किया है क्योंकि मुझे लगाना है आज अपने सर में कलर, इसीलिए मैंने नहाया नहीं। बाद में नहाऊंगी, कलर लगाने के बाद में सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद। तो यहाँ पे ना फटाफट बेटे का टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ और इसको भी थोड़ा सा सुकून मिल गया आधा पराठा खा के। अब ये ना परेशान नहीं होगा इधर से उधर उधर से उधर। तो बस अब नीचे आके ये ना सो गया था और मेरा काम भी इधर सारा हो चुका था, साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली थी। अब मैं ऊपर जाके कपड़े उतार के लाऊंगी। तो यहाँ पे ना कपड़े धुले हुए पड़े थे, सूख चुके थे, तो ये मैं इनकी तह लगा के रख दूँगी। और इधर मैंने कलर भी अपने बालों में लगा लिया था, मेहंदी जो होती है ना वही लगा ली थी क्योंकि मुझे अभी 2-1 दिन में कहीं जाना भी है। तो बस इसीलिए तो मैंने यहाँ पे ना मेहंदी भी लगा ली थी सर में और इनकी तह लगा के सारे कपड़ों की रख दूँगी। फिर उसके बाद में जब तक मेरा बालों में कलर अच्छे से आ जाएगा उसके बाद धुल लूँगी सर को। तो ऐसा ही होता है, जब घर में हमारे बहुत सारे काम होते हैं तो इसी तरीके से करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा अपना भी ध्यान देना पड़ता है और घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो मेरे काम तो आप लोग देखते ही हो, शुरू से इसी तरीके के होते हैं। एक काम मेरा ख़त्म होता है तो मैं दूसरा अपना काम शुरू कर देती हूँ और हर लेडीज़ को यही करना चाहिए, तभी अपना काम पड़ा नहीं रहता ना, वैसे बहुत पड़े रहते। छोड़ छोड़ कोच करने वाली कोच चलो चलो
इधर आ। नहीं माँ, बैठ जा। कौन कौन? शांत होकर बैठो। ये नहीं मानेगा, ये मान ही नहीं सकता, ये मान ही नहीं सकता। तो इधर ना ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बिल्कुल कपड़ों की तह ही लगाने दे रहा था और मान नहीं रहा था। ये देखो आप लोग, तो गोद में आके बैठा और दुपट्टा ना मुंह में चबा रहा था। पता नहीं क्या आदत हो गई कपड़े चबाने की, होती है पता नहीं क्या, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा जी। तो चलो कोई नहीं, मैंने इसको एक साइड करके और कपड़ों की तह लगा ली थी बैठ के सारे, और फिर उसके बाद में मैं अपना सर धुल के नहाने जाऊंगी। तो बस मैंने ये मेरे सूट थे ना, नहाना धोना हो गया था, कपड़ों की तह लगा के ये जगह पे रख दिया था सब, और फिर उसके बाद में मैं नहा के अपने सूट सिलने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने बोला था ना कि मुझे अभी एक आध दिन में जाना है, तो भतीजी की शादी है तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा और बच्चों को छोड़ के ही मैं जाऊंगी, क्योंकि बच्चे अकेले, बच्चों के चक्कर में ना फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैं और इनके पापा जाएंगे, तो पापा तो इनके वापस आ जाएंगे, मैं रह जाऊंगी वहाँ पे। तो हमारे 2 काम हैं, दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि गांव में भी पहले गांव जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे ससुर अपनी जो कुल देवी की पूजा होती है ना वो करेंगे बच्चों के ऊपर की, तो वो भी उसमें भी शामिल हो जाएंगे, और भतीजी की शादी में मैं अपने वहाँ गाँव चली जाऊँगी। तो बस ऐसे ही मेरे सारे काम होते हैं। तो ये सूट मेरे ना रह गए थे सिलने के लिए, तो बाजू रह गई थी, तैयार तो पूरा हो गया है। तो अपना ये सूट सिलती हूँ और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे